चाहिए, नहीं तो कार बेचेगा या फिर ईएमआई भरेगा। कंपनी, आप बड़ी कार ले लिए, कंपनी भी उसको कैश करती है, अब लाइन भी कैश करता है, हम भी कैश करते हैं। देखो हमारे टीम में इतना कार आ गई, इतने गाड़ी आ गई, इतने लोग अचीवर हो गए, इतना सारा कारें आ रही है, तो ये हम कैश करते हैं। लेकिन इसको सही फार्मूले से करना है। गाड़ी होना चाहिए, चलती हुई बिजनेस को गाड़ी सपोर्ट करती है, गाड़ी से बिजनेस नहीं होता। आनंद जी को चलती हुई गाड़ी से बिजनेस सपोर्ट किया, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने दिखाने जा रहा हूं ना, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया, इसके लिए कामयाब। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, हमें एक फार्मूले से गाड़ी खरीदना है, कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। अगर हम इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, कार हर किसी के घर में आएगा। फार्मूला क्या है? फोर 10 50 क्या है, समझ में आया कुछ? 24 10 50 एक कार खरीदने का फार्मूला। हम इसको एक एक करके समझेंगे। 20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब है कि कार की कुल कीमत का 20% डाउन पेमेंट होना चाहिए। कितना? अगर हम 20 लाख का कार ले रहे हैं तो कितना होना चाहिए डाउन पेमेंट? 4 लाख। लोग डाउन पेमेंट भी कर्जा ले लेते हैं, लेते हैं ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं सुरेश जी? और डाउन पेमेंट भी कर्जा ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि बिजनेस तो आ गए ना, चल रहा है ना। अरे 2 मशीन में बीच पूरे हो गया यार, 1 लाख रुपया आ जाए, क्या चिंता है? 2 मशीन में आते हैं 1 लाख, क्या चिंता है लेने का? आदमी बोलता है यार सही में खाद ले लेंगे, अभी बिजनेस बड़ा होने लगेगा, ले लेता है। लेकिन फार्मूला एक बोलता है कि आपका अगर जो भी गाड़ी ले रहे हैं उसका 20% आपके अकाउंट में होना चाहिए, रिलेटिव का नहीं, दोस्त का नहीं, किसी से उधारी नहीं, आपके अकाउंट में 20% डाउन पेमेंट होना ही चाहिए। फोर के मतलब क्या है? 4 साल से ज्यादा फाइनेंस नहीं होना चाहिए। हमने गाड़ी ली 2023 में, मैंने 18 लाख का गाड़ी लिया, मैंने करीब करीब 40% डाउन पेमेंट किया, 8 या 9 लाख मैंने डाउन पेमेंट ही कर दिया, क्योंकि मेरे पास पैसा था, क्योंकि हमें आगे लोड नहीं चाहिए। और हमने वही गाड़ी ली जो आगे भी मैं बात करूंगा, जो हमारे बजट में था, जिसको हम आसानी से ईएमआई भी पे कर सकते, और 4 साल का लोन कराया। 3 साल हो गया, 1 साल और बचा है। लोग 7 साल का लोन मार रहे हैं, क्या सर? हाँ जी सर, क्यों 7 साल मारते हैं? क्यों 7 साल का ईएमआई? कहीं डर है ना अंदर? ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर ज्यादा ईएमआई आया तो मैं नहीं भर पाऊंगा। 4 साल, अगर 7 साल का आप ईएमआई करते हैं ना, तो गाड़ी का डबल कीमत भरते हैं कि नहीं? भरते हैं कि नहीं? 7 साल के बाद वो गाड़ी का वैल्यू क्या होगा? आधे से कम होता है सर। धीरज जी, 15 लाख का गाड़ी 5 लाख हो जाता है, 4 लाख हो जाता है सर। और वो भी आपका कंडीशन में है, तो अगर नेटवर्कर का कैसा कंडीशन रहता है पता ही है। वो गड्ढे में कूदाता है, खेत में लेके जाता है, क्योंकि हमें काम करना है ना, तो कंडीशन कैसा रहेगा? तो उसका वैल्यू और कम हो जाता है। तो हमें 4 साल से ज्यादा फाइनेंस होने ही नहीं चाहिए। 10 का मतलब आपकी महीने का इनकम कि 10% से ज्यादा ईएमआई निकला। आपका महीने का इनकम से 10% से ज्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। हमारा 1 लाख पे आउट रहता है, 40,000 ईएमआई की गाड़ी ले लेते हैं, 20,000 पेट्रोल में खर्चा होता है,
हाथ में बचते हैं तो हम परेशान रहते हैं, गाड़ी के लिए काम फिर हम गाड़ी के लिए काम करते हैं। सही बोल रहे सुभाष जी, हम खुद के लिए नहीं काम करते हैं, वो लोन चुकाने के लिए काम करते हैं। तो हमारा जो EMI होना चाहिए 10% से ज्यादा महीने का इनकम से होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हम उसमें धीरे 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 फंसते चले जाते हैं। जब हम गाड़ी ले लेते हैं तो अब डाउन लाइन के साथ साथ हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा। फिर पैसे नहीं है तो पेट्रोल में देखते हैं, अरे पूना जाना है यार, कितने का पेट्रोल लगेगा। तो जाना चाहिए था, जो हमें जाना चाहिए था वहां पे हम गए नहीं गए, क्योंकि गाड़ी तो ले लिए लेकिन हम उसको खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे। बाइक था तो हम कहीं भी जा रहे थे, बस था चल भाई चल पूरा चलना है ना, चल आ चल गए, दोनों बस में बैठे सामान लिए निकल गए। लेकिन जब गाड़ी ले लेते हैं तो बहुत सोच सोच के निकालते हैं, क्योंकि वो EMI इतना सर पे गिरता है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते। 50 का मतलब आपकी कार का टोटल कीमत आपके साल की कमाई के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर साल में 24 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपकी गाड़ी 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग गलती क्या करते, 2 लाख कमा रहे हैं ना महीने का, फॉर्च्यूनर ले, बड़ा गाड़ी आएगा ना, बड़े लोग आएंगे अपने साथ, ज्यादा बिजनेस होगा। शो ऑफ करना है, बिजनेस में दिखावा जरूरी है, लेकिन हमें फंसना नहीं है। हमें ऐसे चलना है कि लोग भी हमारे साथ चले और हम भी आगे चलते रहे। सच है, हर किसी के घर पे गाड़ी आएगा, हर कोई खुशहाल रहेगा, किसी को तकलीफ नहीं होगा अगर हम इस फार्मूले को फॉलो करते हैं कि अगर हमारा इनकम 50 लाख का है तो आप 25 लाख का गाड़ी लीजिए, आपका इनकम 1 करोड़ का है तो आप 50 लाख का गाड़ी लीजिए। लेकिन हमारा इनकम 30 लाख 40 लाख ही है और हम साल का, और हम ले लेते हैं मर्सिडीज, हम ले लेते हैं जगुआर, हम ले लेते हैं BMW। अब वो गाड़ी को कंपनी भी कैश कर रही है, अपलाइन भी कैश कर रहा है कि देखो एक और आ गई मेरे कंपनी में जगुआर, हमारी टीम में एक और आ गई गाड़ी, एक और आ गई गाड़ी, वो तो हम लोग कैश कर रहे हैं। लेकिन ये फार्मूले पे अगर जाएंगे तो कैश के साथ आप लोग ऐश भी करेंगे, नहीं तो हम धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। एक लास्ट रूल है, वो मेरा छूट गया है पीपीटी में, सोशल डिस्टेंसिंग रिलेशनशिप। ये बहुत अहम मुद्दा है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड रिलेशनशिप। हमारे टीम में हमें रिलेशनशिप कैसा रखना है, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिस काम में है ना, यहाँ पे हर कोई आता है, हर लोग आते हैं, हर किसी के घर पे जाते हैं। अपलाइन तो भगवान है ना, भगवान जैसे ही मानते हैं। अपलाइन किसी के घर पे जाता है, उसके घर पे उसकी मिसेस भी है, उसकी माँ भी है, उसकी बेटी भी है, उसकी बहन भी है, लेकिन लोग गलत नजर डालते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ गलत लोग हैं। तो हमें इसके ऊपर भी बहुत ध्यान रखना है। जो भी हमारे टीम में है, जो भी हमारे टीम में है, अगर मेरे दोस्त है तो मेरी भाभी है, और भाभी क्या है, भाभी माँ है, उसकी बहन है तो मेरी बहन है, उसकी माँ है तो मेरी माँ है। ये हम लोग आज क्या बोलते हैं इसको, रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे आज सब लोग रुकेंगे। हम आज पन्हाला में हैं, कभी महाबलेश्वर में होते, कभी लोनावाला में होते, कहीं और, कभी हम लोग अब दुबई भी जाएंगे, मलेशिया भी जाएंगे, हमारा प्लानिंग चल रहा है। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं उनके घर वाले को ये जरा सा भी फिक्र नहीं होना चाहिए कि सोपान जी है तो हमारा मिसेस सेफ है, हमारी बहन सेफ है, हमारी मम्मी सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। सोपान जी की मीटिंग में बिंदास आनंद जी है, हमें कोई टेंशन नहीं है
लास्ट का कार्ड टूटा। बहुत सारे लोग एक छोटी सी गलती में पूरा बिजनेस खत्म कर डालते हैं, पूरा बिजनेस लॉस हो जाता है। तो हमें इसके ऊपर भी बहुत ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग एंड रिलेशनशिप ये बहुत ही खतरनाक है, इसको आपको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। हम सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं बोल रहे, लेडीज को भी फॉलो करना है। जेंट्स भी फॉलो करेगा, लेडीज भी फॉलो करेगी कि वो अगर भाई के जैसा है, वो हमारे अगर बड़े हैं तो पिता के जैसे है। तो इस तरह से जब एक दूसरे के अंदर भावना होगा, हम लोग कभी गलत नहीं कर सकते, कभी हम गलत हो जा नहीं सकते। तो हमें इसका भी ख्याल रखना है। दोस्तों, हमने 12 कार्डिनल रूल लिया। अब इसमें से आप लोग कितना लेके जाएंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ तो फॉलो करेंगे। सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि 1 साल के बाद ट्रेनिंग हो रहा है। हमारे गुरु मेंटर सुधीर चिखलीकर भी बैठे हुए हैं, तो आगे वो गाइड करेंगे कि हमें माइंड सेट कैसे रखना है, हमारा ब्रेन को कैसे चलाना है। ब्रेन तो सबके पास है, लेकिन हम ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा शब्द यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आता आपण या प्रोग्रामचे मास्टर ट्रेनर जपान रिटर्न्स, बऱ्याचदा आपण जपानच्या प्रोडक्टवरती काम करतोय। ओसाका ओकियाना या ठिकाणी आपला प्रोडक्ट बनतो, आपल्यापर्यंत पोहोचतो, आणि मग काही वेळा प्रश्न विचारला जातो की तुम्ही पोहोचलात कधी तर तर आपले ग्रेट मेंटर माननीय सुधीर चिखलीकर सर हे स्वतः जाऊन फॅक्टरी व्हिजिट करून आले। सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा। डेमॉन्स्ट्रेशनच्या दरम्यान आम्ही ज्यावेळी हिरानरी घोषराव या सरांना दाखवतो, त्याचबरोबर आम्ही सुधीर सरांना सुद्धा दाखवतो की हो, आमचे मेंटॉर तिथपर्यंत पोहोचून आले, आणि नक्कीच आपण सगळेच जण ही फॅक्टरी व्हिजिट, आपण ही कंपनी व्हिजिट करणार आहोत। केंगन कंपनीनं आपल्याला अशा पद्धतीने काम करण्याची संधी दिली। बऱ्याचदा आम्ही गप्पा मारताना म्हणतो की आम्ही मेल्यावर लय तर तुळशीचं झाड लावलं जातं आणि चौथ्या दिवशी उपडून नेलं जातं। ही आपली अवस्था भारतातली। पण आपण अशा कंपनीसोबत काम करतोय जिथं 682-3 झाल्यानंतर तुमच्या नावाचं झाड लावलं जातं आणि आजीवन ते झाड सांभाळलं जातं एनर्जीद्वारा। एवढी मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे। आणि सुधीर चिखलीकर सरांच्या बद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर नेटवर्क मार्केटिंगचा प्रदीर्घ अभ्यास आहे त्यांचा, आणि जपान रिटर्न असे स्पीकर आहेत, बेस्ट स्पीकर आहेत। सरांचं ज्यावेळी स्पीच चालू होतं त्यावेळी नक्की त्याचे आपल्याला अनुभव येईल की ऐकत राहावं, ते संपूच नाही अशा पद्धतीचं त्यांचं बोलणं असतं। आणि हिंदीमधून बोलतात, पण स्पीच ऐकताना वाटत सुद्धा नाही की आपण हिंदी ऐकतोय का मराठी ऐकतोय। तर अशा ग्रेट मेंटॉरना आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं आपण इथं बोलवणार आहोत। दुनिया
तुमचा उत्साह तसाच कधी पण राहिला पाहिजे. हॅलो, उद्या संध्याकाळपर्यंत, कारण आपण असं काहीतरी इथं शिकण्यासाठी आलोय. तो आपला जो कॉन्फिडन्स या ठिकाणी 2 दिवसामध्ये वाढणार आहे. काही तर आपण इथं शिकण्यासाठी आलोय. तो आपण जे काही नॉलेज इथे मिळणार आहे या 2 दिवसामध्ये, ते नॉलेज आपण घेऊन आपण कुठे जाणार आहे? हॅलो, मार्केटमध्ये बिझनेसमध्ये आपण साठी त्याची सुरुवात करणार आहोत. आणि तो कॉन्फिडन्स लेवल तो कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी आपण कुठं असणं गरजेचं आहे? हॅलो, कुठं असणार? सर्व इथं आहात का? येस नो आहात का? ओके. तर हे 2 दिवस अतिशय आपल्यासाठी महत्वाचे असतात. तर सगळ्यात मोठे आपण आलो आहे ट्रेनिंगसाठी आलो आहोत. येस नो का पन्हाळा बघायला आलो? ट्रेनिंगसाठी आलो. तर आपला इथं जो सेशन असणार आहे ते 2 दिवस अतिशय सेशन महत्वाचे असणार असल्यामुळं इथे येणारा प्रत्येक वक्ता काहीतरी आपल्याला देऊन जाणार आहे. आणि ते प्रत्येक नॉलेज आपल्याजवळ काय असलं पाहिजे? इथं राहणं गरजेचं आहे. आणि इथं जो पण जाणार नाही तो पण इथं लागणार. आणि ज्यावेळी तुमच्या मनाला लागेल त्यावेळी काय होणार आहे? इतिहास घडणार आहे. आणि तो इतिहास कोणासाठी असणार आहे? तुमच्या स्वतःसाठी असणार आहे, स्वतःच्या फॅमिलीसाठी असणार आहे. त्यामुळं इथून पुढचं सेशन जे असणार आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे. कारण ज्यांनी 2 ते 2,500 लोकांच्या पण हा प्रोडक्ट पोहोचवला, 1000 ते 1,500 किलोमीटर आपल्यासाठी इथं पण ते पोहोचलेले आहे. आणि त्यांचा अनुभव हा श्रेष्ठ आहे, मोठा आहे. आणि तो अनुभव आपल्यापर्यंत मिळणार आहे. आणि तो अनुभव आपल्यासाठी अतिशय महत्वाचा असणार आहे. तर त्या बाबतीत जर बघितलं तर त्यांच्या बाबतीत एवढंच म्हणे, सफलता रातोरात नहीं मिलती. सफलता रातों-रात नहीं मिलती. इसे पाने में वक्त लगता है. इसे पाने में वक्त लगता है. मेहनत रंग लाती है लेकिन धैर्य का इम्तिहान देना पड़ता है. मेहनत रंग लाती है लेकिन धैर्य का इम्तिहान देना पड़ता है. सरल नहीं सपनों का ये सफर. सरल नहीं ये सपनों का सफर. कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है. कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है. डटे रहते हैं जो इन आंधियों में मुकाम अक्सर उन्हीं को मिलता है. मुकाम अक्सर उन्हीं को मिलता है. सो प्लीज वेलकम ग्रेट मेंटर सुधीर चिखलीकर सर. गुड मॉर्निंग. कसे आहात तुम्ही? जय भवानी. जय भवानी. चलिए, ग्रेट. कैसा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया. अजीत जी का सेशन देखा, कैसा लगा? 1 नंबर. चलो, 12 पॉइंट में दिमाग की 12 बजी की नहीं? हेलो, दिमाग की बत्ती जली की नहीं? तो सोचिए ये शुरुआत है इस इवेंट की. अभी और पूरे 12 घंटे और कल के और 12 घंटे, राइट? तो आपने जैसे अभी वीडियो देखा तो हमको हमारा यहाँ से बेस्ट वर्जन बन के निकलना है. यस और नो? क्या बन के निकलना है? बेस्ट वर्जन. आनंद जी ने स्टोरी अपनी स्टार्ट की, कहां से पुंटो से चालू हुई और हेरियर तक पहुंची और आने वाले समय में वो मर्सिडीज तक भी जाने वाली है. यस और नो? तो आपको क्या लगता है कि केवल एनाजिक में ज्वाइनिंग करने से पैसा आता है? हेलो, एनाजिक में मशीन लेने से क्या आता है? पानी आता है. एनाजिक में मशीन लेने से पानी आता है और एनाजिक के सिस्टम से नॉलेज लेने से बनी आता है. तो आप तैयार है? आप तैयार है? आप तैयार है? चलिए, ग्रेट. तो हमको इसी एनर्जी को बरकरार रखना है और आगे बढ़ना है, राइट? तो यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर आज आए हुए हैं, मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ और उसको उसका आंसर देना है कि आप लोगों में से
जो भी जिसके भी पास ये आंसर हो उसको हाथ ऊंचा करना है जल्दी से, चलेगा? तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आप लोग जो बैठे हुए हैं उसमें से सबसे स्मार्ट कौन है? भाई बाकी लोगों ने ऐसा हाथ धीरे धीरे किया। हेलो, फिर से पूछता हूं, है ना? ओके, हटा दी ना वायर, चलेगा। आप लोगों में से सबसे स्मार्ट कौन है? अभी भी कुछ लोग है ना ऐसा धीरे धीरे हाथ कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने यहां पर हाथ लगा के ऐसा कर रहे हैं, राइट? तो जब तक हम लोग ये एटीट्यूड नहीं लाएंगे कि मैं सबसे स्मार्ट हूं, तब तक आपको ना कोई ग्रेट अपलाइन, ना कोई मेंटोर और ना कोई बड़े से बड़ा लीडर कुछ नहीं सिखा सकता। जब तक आप ये मानते नहीं है कि आप स्मार्ट हैं। हेलो, राइट? आगे बढ़ते हम लोग। तो हमारा स्लोगन अभी हर इवेंट में यही रहता है, खुशियों का श्री गणेश। और खुशियों का श्री गणेश डिपेंड करता है आपके ऊपर ही, राइट? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीजों को। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। तो मशीन आपको मिली है पानी पीने के लिए, आपने पानी बदला, आपका जीवन बदल रहा है। हेलो, केवल पानी पीने से जीवन बदल रहा है, लेकिन अगर इसी डिवाइस को हमने स्मार्ट तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, इसके बेनिफिट्स को शेयर करना शुरू कर दिया, इसके बारे में लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये वाकई में आपके लिए लाइफ चेंजिंग डिवाइस बन सकती है। क्या बन सकती है? लाइफ चेंजिंग डिवाइस, राइट? मैंने भी जब ये डिवाइस को लिया था तो यही था कि इससे कैसे काम होगा। आप तो आज 2026 में डिवाइस ले रहे हैं, 25 में ले रहे हैं, कुछ लोगों ने 24 में लिया। हमने ये डिवाइस लिया था 18 में। कब लिया था? उस समय कोरोना जैसी चीज भी नहीं थी, फिर भी लिया, क्योंकि हमने इस मशीन के अंदर क्या देखा था। ये जो मशीन यहाँ पे लगी हुई है, जो पाइप दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये पाइप सबको, इसमें से क्या निकलता है? यहां से है ना, एक सिंपल आंख से देखा जाए ना तो पानी निकल रहा है। हेलो, लेकिन गौर से देखा जाए तो इसमें से डॉलर भी निकल रहा है। इसी में से ही, इतने से छोटे छेद में से ही हरियर निकली हुई है। हेलो, और यही छोटा सा छेद है, इसमें से अजीत जी की स्कोडा निकली है। और यही वो छोटा सा छेद है जिसमें से माणिक जी का 1.5 करोड़ का हाउस निकला हुआ है। ये सब, तो ये बहुत काम का छेद है, आपको निकालने आना चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं, श्री गणेश कर लेते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए और अपने आराध्य के लिए जोरदार क्लिपिंग भी इसके साथ होनी चाहिए। थोड़ा खड़े हो गए, और अगर आप डांस करना चाहे तो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और जो लोग अंदर आके करना चाहे वो भी कर सकते हैं। आगे जी, अंदर आइए, आप
गणपति बाप्पा। कैसा लग रहा है? एनर्जेटिक लगा थोड़ा। और मैं इस डांसिंग के लिए आपको जो बुला रहा था, और ये जो एपिसोड हुआ, ये वाला जो एपिसोड हुआ, कैसा लगा ये? मैं यही चाह रहा था कि कौन बाउंड्रीज को ब्रेक करता है। कितने आसान था ये काम। और वो भाई साहब, क्या नाम आपका? अंकुश यादव। देखो ब्लेजर भी नहीं पहना है, टाई भी नहीं पहना है, शूज है कि नहीं? और आज उन्होंने क्या किया? अपने बाउंड्रीज को ब्रेक किया। तो डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी कंपनी में यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ेगा। हेलो, शादी के अंदर देखो, जब तक कोई डांस करता नहीं है, लेकिन जैसे ही जीजा ने फूफा का हाथ पकड़ा तो पूरी बारात डांस करने लगती है। यस और नो? तो वो शादी है, वह जीजा है, वह फूफा है, वह मौसा है, भैया बिजनेस में कोई नहीं है। आपको इशारे की देर है, कूदना आपको पड़ेगा। मैदान में कूदना किसको पड़ेगा? एक लिमिट है आनंद जी की, एक लिमिट है अजीत जी की, एक लिमिट है सोपान सुतार की। सर आ जाओ मैदान में कूदना किसको पड़ेगा? खुद को। और ये जो बाउंड्रीज है ना, ये आपकी खुद की बनाई हुई है, इस होटल वाले की बनाई हुई है, हमारे सिस्टम की बनाई हुई है। यदि इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस और नो? तो चले इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। बनाला किले कल बहुत अच्छा लगा, और यहीं पर हम लोग करने जा रहे हैं माइंडसेट। तो कैसा लगा ये सब्जेक्ट? राइट? अभी बहुत कुछ क्लियर किया आनंद जी ने, अजीत जी ने। आगे बढ़ते हैं। शाम होते होते आपको लगेगा कि काश मैंने ये इवेंट 2 साल पहले अटेंड किया होता, मैंने ये इवेंट 3 साल पहले अटेंड किया हुआ था। आज हम लोग यहाँ पर कुछ अर्न कर पा रहे ना, माणिक जी हो, अजीत जी हो, आनंद जी हो, हमने ऐसी कई एलडीपी अटेंड की, कई दर्जनों। तब आज हम इसको समझ पा रहे हैं, तब हम इसको आज कर पा रहे हैं। बात 1500 रुपए 2000 रुपए की नहीं है। हेलो, बात 1500-2000 रुपए की नहीं है। बात है आपको नॉलेज कहां से मिलता है, वहां आपको जाना है मतलब जाना है। तो आज अगर हमने हमारे पुराने कंपनियों में हमारे एक्सपीरियंस के दौरान ये अगर हमने नहीं लिया होता तो आज हम यहां तक पहुंचते क्या? आज आप क्या हो ये मैटर नहीं करता है। आज आप किस परिस्थिति में हो, किस परेशानी में हो, किस सर्कमस्टांसेस में हो, इसमें मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप यहां से कहां जाने वाले। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एलडीपी समझ में आएगा, ट्रेनिंग समझ में आएगा, सिस्टम समझ में आएगा। राइट? कैंगन वाटर इसका नाम है रिटर्न टू नेचर। हमको कुछ अलग नहीं करना है। कैंगन वाटर में लोगों को नेचर से कनेक्ट करने की बात समझाना है। लोगों को केवल कनेक्ट करते जाना है, शेयर करते जाना है, बात करते जाना है। ये पानी की बोतल है, इसको अगर मैं खोलूं, ढक्कन को नीचे डालूं पानी को, तो पानी क्या करेगा? अपना रास्ता बनाएगा। सादे पानी की वो फितरत है कि उसको आप नीचे डालो, जहां रास्ता मिलेगा वहां वो जाएगा। तो आपके हाथ में तो वर्ल्ड का बेस्ट पानी, आप इसको क्या करो, केवल लोगों के गले में डालना चालू करो, ये अपना रास्ता खुद बना लेगा। आज जैसे अजीत जी ने बोला ना, यहाँ पर कि कितने लोग हैं नए, 70-80% लोग नए, और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। तो हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने केवल पानी को सीखा है, समझा है और लोगों के गले में डालना चालू कर दिया। ये अपना रास्ता खुद बनाना है। कहाँ इंदौर, कहाँ बॉम्बे, कहाँ कोल्हापुर, और कोल्हापुर से कहाँ पोलैंड अभी एक मशीन लगा है, जर्मनी। तो पानी अपना रास्ता बना रहा है कि नहीं? हेलो। और जो इंटरनेट का अभी जमाना है, फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, इसके ऊपर आपको बहुत आसानी से आपका पानी दौड़ेगा। राइट? आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी को बनाने वाले, इस मशीन को बनाने वाले शख्स का नाम है डॉक्टर ओशिरो।
मैं चाहूंगा जोरदार ताली एक बार के लिए होगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं 1974 के पहले के मॉडल यहाँ पर कितने हैं? समझ में आया कि नहीं? हाथ खड़ा करना है। 1974 से पहले के मॉडल कितने हैं यहाँ पर? देखो हांजी जी ने हाथ खड़ा किया और प्रोसेस कर दी किया। समझ में आया क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन को बदलते हैं। यहाँ पर 1974 से पहले के मॉडल कितने हैं? कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। डेट ऑफ बर्थ आप चलिए मैं इनसे पूछता सर आपका शुभ नाम? आदित्य, खड़े हो जाए। आदित्य रेड्डी। आपका जन्म कब का है? 89। तो आप है ना 1989 के मॉडल। आपका नाम, आपको जिसी से भी मैं क्वेश्चन पूछूं या कोई भी साथी आपको कनेक्ट होना खड़े होके, राइट, ताकि दूसरे लोग आराम से देख सके। हाँ, आपका शुभ नाम? सुनीता। आप कौन से मॉडल के हैं? 89 मतलब 89। हाँ, तो अब मेरा सवाल आया समझ में? तो यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो 1974 के पहले के मॉडल है? आप ही 73 लग रहा है? खड़े हो जाओ। 73 का मॉडल लग रहा है? यस, ग्रेट। तो हमारा जन्म मतलब इस साल में 3 या 4 लोग हैं 1974 के मॉडल। यस और नो? मैं 76 का मॉडल, राइट। ये कहना है मेरा कि जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब ये मशीन बन गई। हेलो, एक छोटी सी बात बोलता हूँ ना, अपन बोलते हैं ना सर टेंशन चल रहा है, परेशानी चल रही है, वो फोन नहीं उठा रहा है, वो साथ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं होने वाला। जब आपका जन्म होने वाला रहता है ना, आपका जब जन्म होने वाला रहता है ना, तो ऊपर वाला माँ के थनों में दूध आपके जन्म के 3 महीने पहले पहुंचा देता है। आपके जन्म से 3 महीने पहले आपका खाना धरती पे आ जाता है। तो सोचो ये ऊपर वाले की लीला कितनी अद्भुत है। तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा दाना पानी आ चुका था जापान। तो आपको अगर माइंड सेट में ये चीज दिखे कि कितनी अच्छी चीज मेरे पास आ गई है, उसको अगर मुझे इनकेस करना आ गया तो मैं यहां पर रिकॉर्ड बना दूंगा। क्या करूंगा? रिकॉर्ड। हाँ, अगर आप रोते रहेंगे तो एक दिन है ना आपका अपलाइन भी आपको छोड़ देगा। अगर आपको कोई फोन कर, आप किसी को, आपके दोस्त को पूछे, जैसे आपका शुभ नाम? सुरेश बम्बोडेकर। आपका शुभ नाम? आपके दोस्त है ये बाय डिफॉल्ट आपके पास बैठे। आप सुपान सर, इनको आप पूछो कि साहब कैसे हो? सब कैसे आप? अच्छा हो। आप इनको है ना, आप 5 सेंटेंस ऐसे बोलो जिसमें आप अच्छा हूं मत बोलो। आप इनको क्या बोलो? बहुत खराब चल रहा है, ऐसा कुछ बोलो। पूछो सर। सब कैसे आप? मेरा बहुत खराब चल रहा है। अच्छा, दूसरी बार पूछो। क्या खराब चल रहा है सर? मत पूछो। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस कैसा चल रहा है? नहीं, आपको गलत जवाब देना है। आपको यहाँ थोड़ा उदाहरण के लिए आपको नेगेटिव आंसर देना है। आप पूछो बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस कैसा चल रहा है सर? बिजनेस में थोड़े परेशानी आते हैं। क्या परेशानी सर आपको? अगर टेलर मशीन है, वो मशीन खरीदने से लोग डरते हैं। हमको महंगा है ऐसे बोलते हैं। वो क्या? अभी आप पूछो कि घर पे बेटे बहू वगैरह कैसे? आपकी फैमिली कैसी है? नहीं, नेगेटिव बोलना है। आज तो नेगेटिव बोलो। हाँ, बीमारी चल रही है। आगे पूछो। क्या बीमारी? बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? फैमिली की, आपके बच्चे की, आपकी लड़के की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई में बहुत तकलीफ आती है बच्चों को। आगे समझ में? आप किसी से बात कर रहे हो, बैठ जाइए। अभी क्या करिए, आप यहाँ से उठ के दूसरी जगह बैठ जाइए।
बैठे ना जल्दी से वहां उधर बैठे कोने, है ना? तो ये तो मैंने करवाया, राइट? ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं? आप किसी से पूछते हो कैसे हो, बोलता बड़ी टेंशन चल रही है। आप पूछते हो बच्चे कैसे, अरे सुनता ही नहीं, गोद में लगा रहता है। वाइफ कैसी, अरे पूछो मत, घर जाने का मन नहीं करता। ये सर नो, आदमी एक दिन क्या करेगा? बोले इसको रोज पूछता हो, ये बोलता ये टेंशन वो टेंशन, इनका साथ देगा क्या कोई? राइट? तो ये आ जाओ वापस। मतलब है कि आप जिसको सवाल पूछ रहे हो वो बार बार निगेटिव आंसर दे रहा है, निगेटिव कमेंट्स कर रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि आपका दिमाग खराब हो रहा है। छोड़ेगा कि क्या? तो ये चीज आप अपने लिए तय करो कि आप जिसको कॉल कर रहे हो उसको आप कंप्लेन कर रहे हो क्या बार बार? उसको हमेशा परेशानी बता रहे हो, अरे सर टाइम खराब चल रहा है, धंधा ही नहीं मार्केट। देखो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कर दिया, अरे वो अमेरिका में बैठा है। लोग ये भी बता रहे डोनाल्ड ट्रम्प ने सब 12 बजे के रखी देश, तुम्हारा क्या लेना देना उसको? ये सर नो, वो मोदी जी ने ऐसी पॉलिसी, अरे उनको क्या लेना देना, हो गया ना चुनाव, वो उनका काम है। तो वो चीज जब हम यहाँ लाते हैं ना तो हमारा माइंड भी खराब होता है। और इस माइंडसेट के अगर हम अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर को, अपने जिन्होंने इस बिजनेस में लाया हुआ उसको बार बार इस तरीके से कनेक्ट होंगे, वो बोलेगा नमस्ते। क्या बोलेगा? नमस्ते। तो ये चीज हमको यहाँ समझ में आनी चाहिए। इंदौर से वो 2018 से इस काम को चालू कर दिया था, 7 साल हो गए हैं करते करते। आप देख सकते हैं बीएससी बायोलॉजी में किया, एलएलबी मैंने बीच में से छोड़ा है, अपन बिना डिग्री के वकील है ना? आप सलाह अपन उस कानून की भी देते हैं, अपने काम की देते हैं, राइट? और मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट भी मैं प्राउडफुली लिखा उसके अंदर कि कॉलेज छोड़ना भी एक डिग्री हो गई है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में। आपको डायरेक्ट सेलिंग में किसी डिग्री की जरूरत क्या नहीं पड़ती है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पेशा, आप डॉक्टर है बहुत अच्छी बात है, आप इंजीनियर है बहुत अच्छी बात है, आप एलआईसी एजेंट है बहुत अच्छी बात है। वहां आपने जो सीखा हुआ है, जिन लोगों के आप मिले जुले हो, वो लोग आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हेलो, यस और नो? तो आप ये गिल्ट फील मत करो कि आपके पास एजुकेशन है नहीं है, कितना है, लैपटॉप है नहीं है, फाइल है नहीं है, कोई नहीं। सामने वाले को ओआरपी की जगह टीआरपी बोल दिया, क्या फर्क पड़ने वाला? ये सर, सामने वाले ने आज तक लाल पीला हरा कभी देखा क्या? आप नीले को भी बोलो नीला मतलब हाईली एसिडिक, तो बोले हाँ सर। तो आज हमारे हाथ पे वो काम है जहां पर लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे काम में अगर थोड़ा सा हमने हमारे दिमाग का इस्तेमाल किया तो हम कहीं के कहीं जा सकते हैं, कहीं के कहीं जापान भी जा सकते हैं। देखो मैं भी गया था और इस शख्स को मिलकर आया, क्या एनर्जी, 85 का एज है इनका, इस जून में फिर से चांद से चलने का। काम करिए, कंपनी आपको 13,000 रुपए जो देती है ना, उसमें 10,500 कमीशन है। क्या है? 10,500 कमीशन है और 2,500 रुपए उसके अंदर आपको मिलता है एजुकेशनल बोनस। और 1,500 रुपए की फीस आज कुछ लोगों को महंगी लगी। एक पॉइंट के ऊपर कितना आता है आपको एजुकेशन के लिए? 2,500 रुपए। आपका 13,000 का पॉइंट नहीं है, आज का जो आपने 14,500 का पॉइंट है उसमें आपको 3,000 रुपए मिल रहे हैं एजुकेशनल बोनस, और आज का 1,500 रुपए आपको महंगा लगा है। हेलो, तो कैसे प्रोग्रेस होगा? कभी आप, मैं बोलूं ना, इंदौर में आपको डाउनलाइन खोलना है ना, आप जीवन में इंदौर नहीं आ सकते, क्योंकि इंदौर का फ्लाइट का टिकट ही यहाँ से 10,000 है। कभी नहीं आ सकते आप, क्योंकि आप क्या लग रहा है ना, यहाँ अगर अटकेंगे ना तो क्या पा रहे हैं ना इसको खो देंगे। हो सकता है इंदौर में आपको कोई दूसरा सुधीर चिखलीकर मिल जाए, तो आपकी टीम कहां से कहां जाएगी? ये भाई साहब जो है ना, ये इनका नाम है मानिक सोनोने, 6 महीने तक मेरा फोन नहीं उठा रहे। फोन में लगा इनका बेटा पापा है ना, नहाने गए। फिर थोड़ी देर बाद लगाओ, बोले पापा है ना पूजा कर रहे। फिर बोले पापा है ना मोबाइल चार्जिंग पे लगा के खेत में गए। ये चालू था इनका 6 महीने से। और मैं उधर से अपना बाप का कह जाता है, वो नहीं तो घुमाना, फोन घुमाते हैं 6 महीने तक।
ऐसा करते करते कहानी जमी है और ये कहानी बॉम्बे से चालू होकर आपके कोल्हापुर वहां तक पहुंच गई है। 1,500-2 हजार लोगों का टीम इन्हीं का अकेले का ही है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने वहां से रिस्क नहीं लिया होता बार बार डायलिंग का, मैं आ गया कई बार मिलने में, एक मशीन का ऑर्डर निकल रहा है सर, आप आ सकते हैं क्या 26 जनवरी। अब मैं बोलता झंडा वंदन करने जाना है, बेटे का फंक्शन है, 26 जनवरी को तो बड़ा माहौल खराब रहता है मुंबई में, चेकिंग होती है गाड़ी की। हेलो कितने सारे एक्सक्यूज होते। मैंने बोला सर कल आ रहा हूं, और वो पहला दिन इन्होंने आकर यहाँ पर इन्होंने झंडा लगाया। क्या लगाया? अपना तिरंगा झंडा। वेलकम सर आपका। तो वो जो झंडा है उसी दिन मैंने बोला था कि आपने यहाँ झंडा लगाया ना, अपन अब मुंबई में झंडा गाड़ेंगे। देखो गड़ गया। माइंडसेट अगर आपने वो वाला रखा कि हाँ मुझे करना है, तो फिर आपको ये बाउंड्रीज भी तोड़ोगे, अपने होके खुद से चलोगे भी, और बार नहीं तो रोने वाले को कुछ नहीं मिलता। आगे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लीडरशिप का ये प्रोग्राम है। आज यहाँ के जो जगह का नाम क्या है? नहीं, मैंने गूगल पे सर्च किया ना, तो यहाँ का नाम है बाहर निकालना है। डरो मत किसी से, डरने की जरूरत नहीं है। हम इतने बड़े प्रोफेशन में हैं कि आपको सब पता है, उस पर हम अभी टाइम नहीं करेंगे। तो इस भीड़ में से वाघ को निकालो, और आपका भी जो छुपा हुआ शेर है, छुपा हुआ वाघ है, उसको बाहर निकाल लोगे ना, तो आप हमसे भी बड़ा काम कर सकते। क्योंकि जिस दिन मेरी लाइफ के अंदर केंजन वाटर आया था, उस दिन मुझे